ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव जगत जननी मां शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी का मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज इस शॉर्ट वीडियो में एक भजन को लेके चर्चा करेंगे। भजन बहुत गाते हैं, बीच में मैंने एक कबीर के भजन उसके मन के ऊपर था, उसको मैंने 3 पार्ट में बनाया था। आज जो भजन के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा डिस्कस करना है उसके ऊपर। ये बहुत दिन से गा रहे हैं हम लोग इसको, जहाँ भी जाता हूँ मैं वहाँ ये गाना को बहुत पसंद करते हैं। भागवत कथा से, रामायण कथाओं से ये मैंने सुना था। वो समर्पण के ऊपर है, इसलिए मैं डिलिबरेटली ले रहा हूँ उसको। इंसान को आध्यात्मिक जीवन का अंतिम जो है समर्पण है। मैं पहले उसके चर्चा बाद में करेंगे, पहले भजन जो है जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये भावना मन में रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण, कि आपके हाथ में, आपके चरण में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो आप जैसे चाहें इसको चलाइए। बस मेरा उस पर कुछ है ही नहीं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मैं भजन के गाता हूँ, बहुत फेमस भजन है। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। निस दिन तुम्हारा मैं सुमिरन करूँगा, निस दिन तुम्हारा मैं सुमिरन करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी। कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना ही होगा तो तुम ही से कहूँगा, कहना ही होगा तो तुम ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था, तुम्हारे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। इस तरह के समर्पण का गाना है, ऐसा भागवत कथाकारों का कहना है। कहते हैं सुबह एक एक्सप्लेन करने का तरीका उनका होता है। रामायण कथाकार कोई भी उसको गाता है, केवल भागवत है, भागवत रामायण इस तरह कथाओं में मैंने सुना है उसको। बोलते कि जब
महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। उस समय में परिपाटी थी हमेशा, जो युद्ध कोई होता है दो पार्टियों दो सेनाओं के बीच में, दोनों ही सेना विभिन्न राजा के पास जाते हैं उनको अपील करने के लिए आप हमारी तरफ से युद्ध करिए। तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए। ये कहानी आपने सुनी होगी लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण शयन सो रहे थे। दुर्योधन पहले आया, डिस्टर्ब नहीं किया, अहंकारी तो है, जाके उनके सिर के पास एक कुर्सी पड़ी थी, चेयर पड़ा था, उसके ऊपर बैठ गए, आसन पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। इसके बीच में अर्जुन भी आ गए, वो भी पहुंच गए आके। अब वो तो अनुगत भगवान के, वो आके उनके पाँव के पास खड़ा हो गया। दुर्योधन सिर के पास है, सिराने के पास, अर्जुन एकदम। तो इसमें भगवान कृष्ण की नींद खुली। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, सामने खड़ा है, नींद खुली तो सामने खड़ा है। बोले हाँ अर्जुन बोलो, पूछ ले, जैसे कुशल प्रश्न पूछते कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन बोलता है कि मैं भी आ गया हूँ कृष्ण। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो पहले अर्जुन को देखा, मैं उनको पूछता हूँ क्या चाहिए, किसके लिए आए। तो दुर्योधन कुछ बोल नहीं पाया। अर्जुन को पूछा, अर्जुन बोले कि हम जैसे मांगने आए हैं, कौन किसके तरफ आएगा हम। तो भगवान कृष्ण बोले देखो अर्जुन, उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, मैं अगर युद्ध में देना है, दोनों को भी देना अगर है, एक तरफ मैं रहूँगा, एक तरफ मेरी नारायण सेना रहेगी। अब तुमको चोर क्या चाहिए। नारायणी सेना उस समय दुर्धर्ष सेना थी, बहुत पावरफुल, भगवान कृष्ण की जो द्वारकाधीश की जो सेना थी, बहुत पावरफुल। तो वो सेना एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, वो भी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्ता। अर्जुन बोलता है कि आप चाहिए मेरे को। उनको मांग लिया और दुर्योधन वॉज सो हैप्पी, उनको यही चाहिए था, नारायणी सेना ही चाहिए था, भगवान कृष्ण को मांगने नहीं आए थे। वो तो सोच रहे थे अर्जुन कहीं ना मांग ले। सो बहुत आनंद उनको हुआ जब अर्जुन ने कृष्ण को ही मांग लिया। अब कृष्ण उनको पूछते हैं, अर्जुन तुम क्यों मांग रहे हो, क्या मैं तुमको क्या करूँगा, मैं निहत्ता में हूँ, मेरा कोई काम नहीं कर सकता मैं। अर्जुन बोले प्रभु आप मेरे को रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। तो कृष्ण पूछते तो जाना कहाँ है। बोले बस आप जहाँ ले चलोगे मुझे वहीं चलना है। ये कहानी का एक काल्पनिक शीर्षक माने के शुरुआत है। आप जहाँ ले चलोगे मैं वहीं चलूँगा। और गाना जो मैं अभी भजन गाया इस पर है। लेकिन एक चीज़ हम पहले बोल दें, वो गाने पे जाने से पहले, समर्पण जो है आध्यात्मिक जीवन का अंतिम है, बिल्कुल शेष। इंसान अपना सारी कोशिश करता है, सारा प्रयास करता है, लेकिन अंततगत्वा ईश्वर के शरण में आता है। सफलता के लिए जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन प्रभु को शरण में आता है अंतिम में। लेकिन अपना कर्म करना है, ये प्रभु बोले हैं, तुम कर्म से विरत नहीं हो सकते हो, कर्म तुम करना है, पर मेरे शरण में आ जाओ। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को 18वां अध्याय में जाके अंत में शरणागति का उपदेश दे रहे हैं। सारे अर्जुन विषाद योग फर्स्ट चैप्टर से लेकर कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास, भक्ति योग, सभी कुछ नानक सभी सिखाए हैं। 18वां अध्याय में ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, उनका टीचिंग सभी समाप्त हो चुका है। भगवान कृष्ण बोलते हैं 66वां श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरी शरण में, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सोचो मत दूंगा। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम, मुझको ही शरण में आओ, मेरी शरण में। मैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जितने पाप तुम्हें जीवन में किया होगा ना, सभी से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, चिंता मत करो, शोक मत करो। ये आश्वासन सिर्फ एक जगह नहीं, भगवान कृष्ण कई जगह बोले हैं। ईश्वर विभिन्न समय में विभिन्न अवतारों में उनके भक्तों को ये आश्वासन वाणी सुनाए हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने से निवृत्त होने के लिए किसी ने बोला नहीं, कर्म यू हैव टू वर्क। खाली निठल्ला होके चुपचाप समर्पण करके बैठ जाने से नहीं, अपने कर्म करते रहो एवं साथ में। तभी भगवान कृष्ण बोले हैं उसमें गीता में, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करते रहो।
तो विभिन्न जगह में विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए हैं। तो अभी हम ये जो समर्पण की जो भावना आध्यात्मिक जीवन है, ये पूरा आध्यात्मिक, ये जो संगीत ही, जो गाना जो है, भजन है, ये पूरा शरणागति के ऊपर ही है। शुरू करते हैं। मैं जो भजन गाया आपके सामने, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। ये है शरणागति। तुम जहाँ तुम्हारी इच्छा। कभी भी गुरु शिष्य को गलत रास्ते में नहीं लेके जाएगा। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य को बोलते हैं, गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण अनुगत होना चाहिए, फुल डिवोशन, ओबीडियंस, स्वामी जी उसके ओबीडियंस। बोलते कि तुमको मानना पड़ेगा, गुरु को मानना पड़ेगा। और गुरु अगर कहे, स्वामी यहाँ तक बोलते हैं, गुरु अगर कहे कि तुम समुद्र नदी में कूद जाओ और मगरमच्छ को पकड़ लो, तब तुम्हें पकड़ो, विवाद नहीं करने का है। अब प्रश्न उठ सकता है कि अगर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए आओ तो 5 सेकंड के अंदर मगरमच्छ के पेट में रहूँगा मैं, खत्म। पर कहना है, गुरु को कहना है, गुरु कभी भी गलत रास्ते में नहीं लेके जाएंगे। ही विल गाइड यू इन द एब्सोल्युटली राइट पाथ, रॉन्ग पाथ पे कभी नहीं लेंगे। अच्छे गुरु जो होते हैं ना, कभी। इसीलिए गुरु की बात को पूर्ण रूप में मानना पड़ेगा। गीता में है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि शिष्य जो है उसको क्या करना चाहिए, 3 बातें हैं। वो बोलते हैं कि पहले प्रणिपात, तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात परिप्रश्न, प्रश्न करना और सेवा करना। लेकिन पहला क्या है, प्रणिपात, फुल्ली सरेंडर, जाके सष्टांग प्रणिपात, समित पाणी, यज्ञ के सारे सामान हाथ में लेके जाने का है। सबसे पहले जाके गुरु को प्रणिपात। ये जो शरणागति जो है, साष्टांग प्रणिपात, आपने अपने आप को मन प्राण मनसा वाचा कर्मणा ठाकुर को, उनके गुरु को समर्पित कर दिया। तो देन आप फिर गुरु आपको ग्रहण करेंगे, आपका फिर टेस्ट करते हैं, फिर आपको उपनयन संस्कार होता है, फिर शिक्षा बात होती है। 16-17 साल गुरुगृह में रहना पड़ता था। तो शरणागति है प्रणिपात। प्रणिपात खाली प्रणाम करना ऊपर से नहीं, साष्टांग प्रणिपात पूर्ण रूप में मनसा वाचा कर्मणा। मैंने, अरे कृष्ण बलराम, भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं, गॉड हेड, सुप्रीम गॉड हेड। लेकिन जो जाते हैं सांदीपनि के आश्रम में, कृष्ण बलराम हाथ में लकड़ी का गट्ठा ले कंधे में, और जाके साष्टांग प्रणिपात। और क्या शिक्षा थी वो। तो ये होता शरणागति की बात है। तो बोलते हैं कि शरणागति चाहिए कभी भी। तो जहाँ फिर उसके बाद तो ईश्वर जहाँ लेंगे। जो शरणागति मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई एम नॉट द डूअर, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्ही, ठाकुर गाते थे। हाँ, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करिया मैं करता हूँ एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मैं काम करना ही पड़ेगा, करेगा कौन? ईश्वर हमको निमित्त बनाते हैं, उन्हीं के काम कराने के लिए हमारे थ्रू कराते हैं। somebody has to do it। तो बोलते हैं कि जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये उन्होंने, शिष्य ने गुरु को बोल दिया। मैंने भगवान कृष्ण मान के चलते कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला। और कृष्ण क्या सारथी बने थे ना, तो निहत्था युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण के पास अर्जुन के पास आए तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है, आप सारथी बन जाइए मेरा। और सारथी का रोल युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा सारथी चाहिए। और कृष्ण जैसा सारथी फिर तो क्या है, सारा जगत को चलाने वाला, एक उंगली के ऊपर है वो सुदर्शन चक्र चलाने वाला। तो ऐसे जो ईश्वर है, तो उनके शरण में अर्जुन आते हैं। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूँगा। ये भी शरणागति है। लेके माँ लेके बच्चा को जहाँ रख देती है वहाँ रहना है। ठाकुर बोलते हैं ना कि मैं बंदर का बच्चा बिल्ली का बच्चा दोनों माँ के शरण में है, दोनों। लेकिन शरणागति का भाव देखिए, बिल्ली का बच्चा जो है, माँ बच्चे को उठा के लेके जाती है अपना मुंह में उठाकर। तो डिपेंडेंस जो है ना, द चाइल्ड इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द मदर। माँ मेरे को जहाँ ले जाएगी मैं जाके, बिल्ली खाली म्यू म्यू करेगी, छोटा बच्चा जो है ना म्यू म्यू करती रहेगी या करता रहेगा जो भी है। लेकिन माँ उसको लेके और कहीं भी लेके साहब की बिस्तर पर रख सकती है, राख के ढेर में रख सकती है, कहीं भी रख सकता है माँ, बच्चा को कुछ नहीं। लेकिन बंदर का बच्चा
माँ बेटे को नहीं पकड़ता, बेटा माँ को ऐसे करके आप देखे होंगे हम लोग पकड़ता है, नीचे से है और ऊपर को पकड़ता है। तो उस पकड़ में जब जंप मारती है माँ तो बच्चा कब गिर भी सकता है, गिर के मर भी सकता है। सो बंदर का बच्चा में सरेंडर तो है, माँ के शरण में है, लेकिन फिर इतनी पूरी शरणागति नहीं है। माँ को उसने पूर्ण रूप में शरणागति, अपने को शरण में नहीं आया है वो। तो ठाकुर बोलते हैं कि मैं बिल्ली का बच्चा पसंद करूँगा, बनना पसंद करूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ में रहूँगा। तो ये था पहला उनका ध्रुवपद था। हाँ, तो ये जीवन समर्पित, हाँ, चरणों में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित, सब में पूरा समर्पित कर दिया। ये पहले मैं बोल चुका हूँ, पूर्ण रूपेण समर्पण जो करेगा ईश्वर उनके पास आएंगे। ठाकुर बोले थे, माँ बोली थी, जो ठाकुर के शरण में जाएगा, ठाकुर को अंत समय में भी कम से कम ठाकुर उसका दर्शन देंगे, उनको लेके जाएंगे। पूजनीय स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज बैठे हैं। ये आनंद धाम की ओर, शिवानंद जी महाराज वाणी में जो हिंदी में आनंद धाम की ओर है उसमें है, बैठे हैं। तो ये बात चल रही है। तो एक भक्त पूछ रहा है कि महाराज, माँ तो बोली है कि ठाकुर तो आएंगे ही अंत समय में लेने के लिए। शिवानंद जी महाराज बोलते हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन उसके पास आएंगे, उनको लेने आएंगे जो मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की चरण में अपने आप को समर्पित करता है। मन से, वचन से, कर्म से, सब कुछ ईश्वर के समर्पित बुद्धि से करना है। उसमें फिर एजेंसी भाव नहीं, मैं कर रहा हूँ। जैसे गिरीश घोष ने वकलमा दिया था, ठाकुर ने वकलमा मांगा था, वकालत माना नवा ईश्वर से, गिरीश से, तुम नहीं कर सकते गिरीश, और मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। गिरीश ने वकालतनामा दिया। ओनली पर्सन जिससे ठाकुर वकालतनामा लिए थे वो है गिरीश घोष। दूसरे एक ने कभी बहुत ड्रामा किया था करने के लिए, ठाकुर बोले नहीं, ये नहीं है, सभी लोगों के वकलमा नहीं ली जा सकती। गिरीश सिंसियर है, निष्ठावान है, भक्ति है, शरणागति भयंकर है, बहुत ज़्यादा है, तो शरणागति चाहिए। तो शिवानंद जी महाराज बोलते हैं जो मन प्राण से ईश्वर के समर्पण के शरण में जाएगा उसके लिए ठाकुर आएंगे। ईश्वर निर्भरता, शिवानंद जी बोलते हैं महापुरुष महाराज, ईश्वर निर्भरता फुल्ली 100%, 99.999 100% डिपेंडेंस ऑन गॉड। जो प्रभु करना है तुम ही करो, हम कुछ नहीं जानते हैं, लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही ईश्वर। तो शिवानंद जी बोलते हैं ईश्वर निर्भरता ऐसी नहीं आती है, उसके लिए भी तो प्रार्थना करनी पड़ती है। एवरीथिंग यू हैव टू प्रे टू गॉड, प्रभु मन को दो। ये ईश्वर निर्भरता, मेरे पूरी मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके श्री चरणों में हो, ये मेरे को मति दीजिए, ऐसे बुद्धि नहीं आती है। अदरवाइज कहीं से भी एक आ जाता है कि तो मैं कर रहा हूँ, अहम तो ममत्व, ये जो आ जाते हैं ना, तो सब सर्वनाश हो जाता है, ये नहीं चलेगा। नो एजेंसी, जो कुछ हो रहा है उस ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, सेट टू एकदम फाइनिट, एकदम इन्फिनिटेसिमली फाइनाइट, जो इन्फिनिट क्या बोलते हैं, पॉइंट बिल्कुल ठीक ठीक हमारे क्या होना है हमारे साथ लिखा हुआ है। तो इसलिए हमको जो कराना ईश्वर कराएंगे, सो शरणागति है। तो बोलते हैं कि ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हारा सर्वस्व तुम ही हो, नाथ तुम ही सर्वस्व हमारे। ये एक बहुत सुंदर भजन है, गाना है रविन्द्रनाथ टैगोर के, नाथ तुम ही सर्वस्व। तो ये बारंबार कितने सारे जितने भक्त हो गए ना, जितने बड़े बड़े भक्तों का हम लोग देखेंगे जीवन चरित्र, each one of them was fully dependent on God। जो भक्ति मार्गी थे विशेष करके। अब जितने संत देखेंगे महाराष्ट्र, यहाँ सूरदास, ये सब देखिए, मीरा देखिए, जो है उधर तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, जनाबाई, वो कितनी संतों की भूमि है। इधर बंगाल भी है, उधर महाराष्ट्र है, सबके सब फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गॉड, अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित कर दिए हैं। तो ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे।
निश्चित दिन तुम्हारा मैं सुमिरन करूँगा। तो तुम्हारा ही नाम गान करना है। भक्ति योग जो है कलिकाल की तपस्या है। ठाकुर बोलते थे कि उनके नाम गुण का कीर्तन, ईश्वर का समर्पण, स्मरण, ऑलवेज रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। हम लोग भजन गाते हैं, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं, तुम भी मेरो कोई न भगवान जिसको मैं अपनाऊं। ये जो भजन, बहुत सुंदर भजन वो भी है, उसके ऊपर भी कभी वीडियो बना सकता है। कुछ कुछ भजन इतना सुंदर होता है ना, तो ये अपने शरणागति की बात है। मैं आज ये तो पहला भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा ठीक से, इसको आगे करेंगे। 2 स्टैंजा और है, आवश्यकता पड़ने पर एक आध और वीडियो बन सकता है, लेकिन बहुत लंबा भी करना नहीं चाहता हूँ इसको। तो मैं ऐसी में तो फर्स्ट, तुम ही मेरे सब ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण पारे, निश्चित दिन तुम्हारा मैं सुमिरन करूँगा। यही मैं समाप्त करता हूँ। स्मरण स्मरण, माँ बोलती थी स्मरण, जब ध्यान अगर नहीं भी होता तो ईश्वर का स्मरण भी अगर हो, नाम कर जब चाहे बोले। यही करके चैतन्य देव के समय में गोपियाँ क्या करते, गोपी क्या जानते थे, भक्ति के अलावा कुछ नहीं, बस कृष्ण ही हमारा है, कान्हा ही हमारा सब कुछ है। तो अगली बार फिर इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। तब तक मैं फिर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।